सगा चाचू इस बच्ची के साथ 2 साल तक मुबैना तौर पे बदफेली करता रहा। जब मैं लेटी होती थी मेरा पजामा उतार देते थे, अपने पूरे कपड़े उतार के कहते थे कि तू भी मेरे साथ ले जा और इधर हाथ लगा। सारी चीज़ें वो यहाँ की बेच के चला गया। ये है जी वो रूम। और इस रूम में बैठ के वो नशा करता था। कहता था आपको मैंने बेच दिया और आप हमारे साथ चलो। रिपोर्ट आपने करवा दी है? रिपोर्ट करवाई, लेकिन मेरी एप्लीकेशन की रसीद भी नहीं उन्होंने दी। उन्होंने कहा जब आएगा हम पकड़ेंगे। जहे बकुआ पे भी हम मौजूद हैं। ये आइस की बोतल है, इसमें वो घर बैठ के आइस पीता है, अपने दोस्तों को पिलाता है। अगर मुतलका थाना FIR नहीं काट रहा, जहे बकुआ पे आके इनके घर की हालत देखे, ये चीज़ें इकट्ठी करें कि ये क्या मामलात हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। सगा चाचू इस बच्ची के साथ 2 साल तक मुबैना तौर पे बदफेली करता रहा। इस घर के अंदर आइस का नशा वो करता है, अपने दोस्तों को लेके आ रहा है, कभी किसी को लेके आ रहा है। यहाँ पे वालदा उसकी सर पे नहीं है, वालिद हैं। उन्होंने जब घर से निकलना है कुछ कमाने के लिए, बच्चों के रिज़्क़ के लिए, लेकिन इज़्ज़त समझ के कि मेरा भाई यहाँ पे मौजूद है, वो मेरी बेटी की हिफाजत करेगा। लेकिन चाचू ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। चाचू ने वो सारी हदें पार कर दी हैं जो कि दरिंदे भी नहीं करते। इस बच्ची से जानते हैं कि असल मामलात हैं क्या। बेटा मुझे बताएं क्या हुआ आपके साथ? अंकल मेरा नाम दबूरा है और मैं इधर यहाँ पे वॉशरूम है ये, और मैं वॉशरूम जाती थी, वो साबुन पकड़ के कहते थे तुझे मैं नहाऊंगा, पर मैं उनसे नहीं नहाती थी। और मैं लेटी होती थी, मेरा पजामा उतार देते थे, अपने पूरे कपड़े उतार के कहते थे कि तू भी मेरे साथ ले जा और इधर हाथ लगा। और लड़कों को बुला के कहते थे कि तुझे मैंने बेच दिया। लड़के भी कहते थे मेरे साथ आ, और लड़के मेरे साथ भी करते थे। ये कितने लोग आते थे डेली? 3 वालदा आपकी कब फोत हुई? 4 साल पहले। आपकी कितनी एज? 12 पढ़ती नहीं हैं आप? पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 5। कितने बहन भाई? एक 9 साल का भैया और एक मैं हूँ। इसके ये जब करते थे ये हरकतें गलत, आपको कहते थे बदफेली वगैरह, तो आपने शोर नहीं मचाया या आप यहाँ से भागे नहीं कहीं? मैं अगर किसी को, वो कहते थे अगर आपने किसी को बताया तो आपके पापा का मैं गला काट दूंगा और सब मार दूंगा मैं। तो आपने जब पापा काम से आते थे पापा को ये चीज़ें बताई? हाँ, मैंने चाची को बताई थी, उसके बाद चाची ने मुझे समझाया तो मैंने पापा को बताया। कौन सी चाची को? ये मेरे घर के सामने रहती हैं। वो क्या कहती थी आपको? वो कहती थी अपने पापा को बताओ। तो बताया आपने पापा को? जी। कितनी दफ़ा बताया? किसको? पापा को। एक बार ही बताया मैंने। आपके भाई भी यहाँ पे मौजूद होते थे जब ये हरकतें करता था? नहीं, भाई बाहर होता है बाहर। तो बेटा आपने, बच्ची है, अब हम इससे ज़्यादा क्या करें। बच्ची खुद बता रही है कि मुबैना तौर पे मेरे साथ ये ज़्यादती 2 साल से सगा चाचू कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई, बड़े अफसोस वाली बात है बड़े अफसोस वाली कि बात है। बच्चियाँ हैं, तो ये क्या मामला तो हो गया? ये- भाई को आप कह के गए हैं कि घर पे ये- सिक्योर है, लेकिन ये शख्स ऐसा था कि मैं ये शुरू कितने से भाई हैं आप? 2, ये खुसरो के पास ही रहता है, यहाँ पिंडी स्टॉप। ठीक है। ठीक है, खुसरो में से अंजलि कहते हैं। ये उसका फाटक नाम क्या है आपके भाई? अरफान। नाम असल अरफान है। हाँ जी, ये फाटक पर भी जाके इसकी सूरत हाल पूछेंगे कि ये वहाँ पर टूटी मंडी के सामने ये लोगों को वहाँ अपने साथ बदफेली करवाता। जब मेरी वालदा वालिद की डेथ हुई, इसने कहा अब मैं बाहर बदफेली करवाता हूँ, मैं यहाँ ही अपना धंधा खोल लेता हूँ। इधर ही अड्डा बना लूँगा। हाँ, घर किसी को पे शक ही ना हो। शाकी ना हो। ये बाहर इसके तरफ से दरवाज़ा था मेरा, ठीक है। और मैं ताला लगा के जाता था। कहता चल तो ताला ना लाया कर, मैं है जो वहाँ कार। मैं डेली से खर्चा भी दे के जाता, सारा कुछ, कि मेरे बच्चों का ध्यान रखता, खाना भी मैं अपने पल्ले से खिलाता था, सारा कुछ करता था। उसने मेरे निज़ाम ज़िंदगी की सारी चीज़ें बेचा, लेकिन मैं अपने बच्चों के वजह से कहता चलो मेरा झगड़ा ना हो, मेरे बच्चे रुल जाएंगे अगर मैं इसके साथ झगड़ा करूँगा। और उसने मेरी निज़ाम, ये मेरी मट्टी है वो अब वह कबाड़ खाने की तरह पड़ी है,
उसमें मैं अपनी सैलरी ले रखता था कि मैं रात को लेट आता हूँ, उस गरीब से कोई छीन ना ले। उसने 2-3 दफ़ा ऐसा ही किया कि यहाँ से यहाँ पैसे निकाल लेता था या वहाँ से। उसने मेरे गरीब के साथ बड़ा जुल्म किया, यहाँ तक कि उसने सारे बर्तन बेच दिए। हम डिस्पोजेबल प्लेटों में लाकर खाना खाते, उसने बर्तन तक नहीं छोड़े कि हम खाना ही बना के खा लें किसी बर्तन में, नहीं तो खाना मैं खुद अपना बच्चों का बना के जाता था और बड़ा हर चीज़ करता था। वाइफ की डेथ के बाद फिर आप पे जिम्मेदारी है ना कि बच्चों को आगे आपने पालना है। हाँ जी, हाँ जी। कि इनको कमी ना फील हो कि हमारी वालिदा नहीं है हाँ जी, तो हमारा बाप हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा। हाँ जी। बच्चों के माइंड में आ जाता है। हाँ तो जी। आपने तो हर ज़रूरत, हर चीज़ मेहनत मजदूरी हाँ करके जी, मैं जितनी इसके मजदूरी साथ कर किया। सका अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ और करता रहा हूँ। और उसने हमें बड़ा जलील किया, घर के पंखे हर चीज़ हम लेके आते तो वो बेच देता था। घर आपका अपना रहना? हाँ जी, ज़ाती घर है। ठीक है। और ये साथ रहता था। वो मेरी वालदा वालद के बाद यहाँ हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो गए, इसलिए कि बाहर मैं यहाँ ही चलो, अब ये मेरे वालदा वालद भी मर गए तो मैं यहाँ ही रहता हूँ। मेरा भाई तो काम पर बच्चों को हरासा करता रहूँगा। मेरे बच्चे ने मुझे बताया था कि पापा ये मेरे साथ ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। तो मैंने कहा बेटा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहती पापा वो मुझे बड़ा डराता था और कहता था कि मैं तेरा पापा सोया होता है तो रात को गला काट दूंगा, तेरी मामा भी चली गई है, अब सिर्फ तेरा पापा ही रह गया, वो भी नहीं फिर तेरे सर पे रहेगा। फिर आपने इस पे कोई एक्शन लिया? एक्शन लिया था, मैं गया था थाना लियाकताबाद। ठीक है। ठीक है, मेरे साथ मेरे चचा का बेटा भी था ताए का, और एक मेरा मोहल्लेदार था वो मेरे साथ गया था। और उन्होंने तब दोबारा बेटी ने जो SHO साहब तब्दील हो गए, उनके कमरे में बैठ के प्रोफेसर साहब एक मेरे साथ गए थे। वो मेरी बेटी ने SHO साहब को भी बताया था कि मेरे साथ ये हरकत वो बयान करता। बच्ची ने दे दी है वो? हाँ, SHO साहब, ठीक है। वो SHO साहब ने कहा एप्लीकेशन दे। ठीक है। हम एप्लीकेशन मैं और मेरी बेटी रात को देने गए हैं, तो वो जो वहाँ पर है थे उन्होंने कहा ठीक है आप जाए, इस एप्लीकेशन पर साइन और अंगूठा लगा दे, तो जब वो आएगा ना तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो मैंने कौन आएगा? वो ये भाई आपका, इरफान। और आएगा ठीक तो है। हम इसे पकड़ लेंगे। वो मैंने कहा कि मेरे पास सबूत तो होना चाहिए ना कि मैंने एप्लीकेशन दी है अपनी। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं आप हम हैं ना, हम वो जब ये आएगा तो हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। अब वो 2 सालों को या 3 सालों को नहीं, वो दरिंदा आएगा तो तब तक हम खामोश ही रहेंगे। देखे ना कि हमारी सारी ज़िंदगी वो बर्बाद कर गया और मेरे छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती, इनको तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, लड़कों को लाता रहा। और ये कितना बड़ा वो जुर्म करता रहा। ऐसे दरिंदे क्यों बाहर धनाते रहते हैं? आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? मेरी ड्यूटी, मैं यहाँ से 12:30 बजे निकल जाता हूँ क्योंकि 2 बजे 1:30 बजे मैं वहाँ पहुँचता हूँ और फिर मेरी स्टोर बंद होता है 11 बजे। क्लोजिंग करते करते 11:30 पौने 12 उधर हो जाते। फिर मैं आता हूँ चिंग रिक्शा पर, मैंने वापस आना होता है। तो चिंग रिक्शा को मिलता है लिंक रोड से थोड़ा लेट सवेर मिलता है, मैं 12:30 पौने 1 अच्छा मुझे बजे। ये बताएं कि यहाँ पे वो 3 से 4 लोग बता रही बच्ची भी के लेके आता हाँ है, जी। आपको पता था कि ये आइस का नशा कब से कर रहा है? ये बड़ी देर से कर रहा है इसका नशा। पहले बाहर करता था कि घर पे स्टार्ट किया इसने? पहले ये बाहर करता था, ठीक है। फिर इसको इल्म हो गया कि मेरा भाई तो डरता, मुझे कुछ कहता ही नहीं है, तो मैं जो मर्जी करता रहूँ। जी तो नाज़रीन अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है इस घर की। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें वो यहाँ की बेच के चला गया है। आइस का सिर्फ नशा है उसको। ये है जी वो रूम जहाँ पे वो बैठ के आइस का नशा करता है और अपने दोस्तों को ला के यहाँ पे वो नशा कर रहा है। ये रूम है जी वो? हाँ जी, ये रूम है, यहाँ वो रहता था और इस रूम में बैठ के वो नशा करता था और लड़कों को भी लेके आता था और यहाँ मेरे बच्चों को खींच के मेरी बेटी को कहते थे दरा तू भी, इन लड़कों मारते थे। मेरा बच्चा तो मुझे डरते बताता नहीं था ठीक है। कि ऐसा ये मेरे साथ, उसने साथ
अपनी आंटी अपनी चाची से बात की, उसने कहा बेटा आप फौरी अपने पापा को बताएं। अब मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज साहब से यही अपील है कि ऐसे दरिंदे इंसान को पकड़वाना चाहिए और ऐसे दरिंदे इंसान से जो मेरी निज़ाम ज़िंदगी डैमेज कर गया उससे मेरा नुकसान भी पूरा करवाया जाए ताकि मेरे बच्चे आराम की ज़िंदगी जी सके। ये देखे ना कोई ये जीने के लिए उसने हमें कुछ छोड़ा है। नाजरीन देख सकते हैं कि सगे चाचू ने मुबैना तौर पे अपनी भतीजी को बदफेली का निशाना बनाया। घरों के अंदर भी सिक्योर नहीं है तो फिर कहाँ पे सिक्योर है, किस पे एतबार करें, किसके स्पुर्द घर छोड़ के जाएं बच्चों को, बच्चियों को। 12 साल उसकी अभी एज है। मेरी बेटी यतीम ही है, मस्कीन भी है, यतीम भी है कि ना दादी दादा रह गए थे ना माँ वालदा थी। उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि कोई है तो है नहीं, तो जो मर्ज़ी मैं करता हूँ। नाजरीन इस पे मुतलका थाना जो उसको एक्शन लेना चाहिए, ज़रूर फौरी इस पे एक्शन होना चाहिए क्योंकि बच्ची की ज़िंदगी भी उसने ख़राब की है और घर का जो निज़ाम वो तो कर ही गया ख़राब। अब पता नहीं वो कहाँ पे घूम रहा है, कहाँ पे बैठा है, आगे उसने कितने घर ख़राब करने हैं। एक दिन उसने हमारी लड़ाई हुई थी, उसने मेरे भाई को फीवर हुआ तो उसके दाने निकले थे। मेरे भाई को डंडों से मारा, इतनी मारा उसको, ईंटें मारी उसके पैर पे, मेरे पापा का गला भी दबाया, मेरे मुंह पे भी चपेड़े मारी और मेरी मामा को भी और मेरी अम्मी और अब्बू को भी उसने ही मारा। कहता था आपको मैंने बेच दिया और आप हमारे साथ चलो, और वो कहते थे हमारे साथ भी ये काम किया करो ऐसे तो आपको फिर बरकत मिलेगी। अगर आप चोरी करोगे तो आपको इतने सारी बरकत मिलेगी, आप करोड़पति हो जाओगे। चाचू आपके कह रहे हैं जी। तो आपने क्या कहा आगे से? मैंने कहा नहीं चाचू, ऐसे नहीं करोड़पति होते, कमा के होते हैं। रिपोर्ट आपने करवा दी है? रिपोर्ट करवाई लेकिन मेरी एप्लीकेशन की रसीद भी नहीं उन्होंने दी। उन्होंने कहा जब आएगा हम पकड़ेंगे, इसका बयान लेंगे, उसके बाद इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले लेंगे। नहीं तो वो खुद जाके बयान देगा। ये सोचने वाली बात तो ये है। यही तो बात है, कभी चोर चोरी करके मानता है कि मैंने चोरी की है। नाज़रीन देख सकते हैं कि घर की हर चीज़ बेच दी है सिर्फ नशे के लिए। और ये एक और चीज़ ऐड जाए वकुआ पे भी हम मौजूद हैं। ये वो बोतल है जी आइस की, ये आइस की बोतल है जिसमें वो घर बैठ के आइस पीता है, अपने दोस्तों को पिलाता है। अरफान नाम है, अच्छा खासा लड़का है, लेकिन उसने जेंडर चेंज कर लिया है, अंजलि खुसरा बन गया है। सिर्फ ये चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक बिखरी हुई हैं। किसी ने आके पूछा है, किसी ने देखा है। अगर मुतलका थाना FIR नहीं काट रहा, जैवकुआ पे आके इनके घर की हालत देखे, ये चीज़ें इकट्ठी करें कि ये क्या मामलात हैं। हर चीज़ यहाँ पे जो है ना कर गया, फना कर गया। ये इनकी अलमारी पड़ी हुई है, यहाँ पे बैठा हुआ है। क्या मामलात हैं इनके घर के, ये जो मनाजिर हैं हम आपको दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला जी, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे चाचू बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।